हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर हम हाजिर होते हैं आप सभी के बीच यूट्यूब पे एक नई क्लास लेकर के। आप सभी साथियों का मैं रुद्र त्रिपाठी आपके यूट्यूब चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की आपकी जो क्लास होने वाली है वह पद परिचय की आखिरी क्लास होगी, क्योंकि इसके बाद हम पूरे ये जो टॉपिक है आपका कक्षा 10 का हिंदी व्याकरण जो चल रहा है अभी, इसका जो पद परिचय है हम पूरी तरीके से आज संपन्न कर देंगे। तो आज की आप जो टॉपिक पढ़ेंगे वह रहेगा अविकारी शब्द या अव्यय। क्या पढ़ेंगे आप बेटा? अविकारी शब्द या अविकारी शब्द या अव्यय। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चा? अविकारी शब्द या अव्यय पढ़ेंगे आप। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है। ध्यान समझिए, अब आप समझिए इसको। अव्यय वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिन पर, ध्यान समझिए, अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष, जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है। ठीक? क्या बच्चा? अव्यय वे शब्द होते हैं कि जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता। जैसे प्रातः, अभी, धीरे धीरे। जैसे प्रातः कामा, अभी कामा, धीरे धीरे आदि। प्रातः, अभी, धीरे धीरे आदि। ठीक? अब अव्यय के भेद अब समझिए। किसके भेद? अव्यय के भेद। अव्यय के भेद है ना बच्चा? इसमें क्या बच्चे आपके क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय वाचक। देखिए, पहला जो है वह है क्या? क्रिया विशेषण। तो हम चाहेंगे सबसे पहले क्रिया विशेषण को हम खत्म कर लेते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है बेटा? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्या? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बेटा? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कालवाचक विशेषण, इसी में आता है नंबर फर्स्ट। क्या? कालवाचक कालवाचक विशेषण। इसमें क्या बेटा? जैसे कभी कभी, अभी, प्रातः। इसमें क्या आएगा बच्चा? कभी कभी, प्रातः कामा, अभी आदि। ये किसके बेटा विशेषण के उदाहरण है? कालवाचक विशेषण के उदाहरण है। अगला क्या है बेटा? रीतिवाचक विशेषण। नंबर सेकंड पे क्या आता है प्यारे बच्चे? रीतिवाचक विशेषण। कौन से विशेषण बच्चा? रीतिवाचक विशेषण। जैसे धीरे धीरे, सरपट, अचानक। धीरे धीरे, जैसे बेटा धीरे धीरे,
सरपट, अचानक आदि, अचानक आदि, ये क्या हो जाएंगे आपके बेटा? रीतिवाचक विशेषण। कौन से बच्चे? रीतिवाचक। नंबर 3 पे देखते हैं स्थानवाचक विशेषण। स्थानवाचक विशेषण। नंबर 3 पे क्या आता है बच्चा? स्थानवाचक विशेषण। जैसे उधर, ऊपर, नीचे, इधर, बाहर, भीतर आदि। जैसे उधर, उधार नहीं, उधर, उधर, इधर, है ना, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर आदि। ये क्या है बच्चा? स्थानवाचक विशेषण है। स्थानवाचक विशेषण। ये आप क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आप समझिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हम यहाँ पे इसलिए विशेषण लिख दे रहे हैं क्योंकि ऊपर क्रिया का ही हम पढ़ा रहे हैं, ना कि विशेषण का। ठीक है ना, हम विशेषण पढ़ा चुके हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या आता है? जैसे थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक इत्यादि। जैसे क्या बेटा? थोड़ा, बहुत कम, अत्यधिक, क्या? अत्यधिक इत्यादि। ये थे बेटा आपके क्रिया विशेषण। अब नंबर 2 पे आपका आता है बेटा क्या? संबंध बोधक। अव्यय के भेद में नंबर 2 क्या आता है बच्चे? संबंध बोधक। क्या बच्चा? संबंध बोधक। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। जैसे जो अव्यय, जो अव्यय, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, के बाद प्रयुक्त होकर, ध्यान दीजिएगा, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य, वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम के साथ संबंध बनाते हैं, संबंध बताते हैं, ना कि बनाते हैं, या संबंध बताते हैं, संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे वो क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? संबंध बोधक। जैसे विद्यालय के पास बगीचा है। जैसे विद्यालय के पास बगीचा है। ये विद्यालय के संबंध किससे बता रहे हैं प्यारे बच्चा? बगीचा से। जैसे मुझे विजय के साथ बाजार जाना है। मुझे विजय के साथ
विजय के साथ बाजार जाना है। नंबर थर्ड पे इसका लास्ट उदाहरण है ना संबंध बोधक का, जैसे मंदिर के सामने फूल खिले हैं। मंदिर के सामने फूल खिले हैं। ठीक, तो आपने क्रिया विशेषण को समझा, आपने संबंध बोधक को समझा। अब आप समझेंगे समुच्चय बोधक। अब आप क्या समझेंगे प्यारे बच्चे? समुच्चय बोधक को समझेंगे। ये क्लास पद परिचय की आखिरी क्लास होने वाली है प्यारे बच्चे। तो आपने अभी ये देखा, अब आप क्या देखने वाले बच्चे, जो आपका अव्यय का ही भाग है, किसका? अव्यय का ही भाग है बच्चे, वह है समुच्चय बोधक। समुच्चय क्या? समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों या दो अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या? जो अव्यय दो शब्दों, ध्यान समझिएगा, जो अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों, दो पदबंधों, दो अवयवों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जो अव्यय दो शब्दों या दो पदबंधों या अथवा दो अवयवों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु। और, तथा, किंतु, परंतु आदि। और, तथा, किंतु, परंतु आदि। अब देखिए इसमें जोड़ने वाले क्या हैं? जोड़ने वाले अव्यय के शब्द क्या हैं? जैसे और, तथा, एवं। ये क्या है प्यारे बच्चे? और, तथा, एवं। ये क्या करते हैं बेटा? वाक्य को जोड़ते हैं, है ना। अब कहीं जैसे विरोध दर्शक, क्या बच्चे? विरोध दर्शक। कहीं पर विरोध जैसे उत्पन्न करना हो तो किंतु, परंतु, लेकिन, मगर। क्या? किंतु, परंतु, लेकिन, मगर। इन शब्दों का यूज करके कहते हैं हम एक विरोध उत्पन्न करते हैं। और परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक में क्या आते हैं प्यारे बच्चे? किसमें? परिणाम दर्शक। अब परिणाम दर्शक में क्या? जैसे इसलिए, अतः, फलता। इसलिए, अतः, फलतः,
अन्यथा। ठीक, ये क्या है? परिणाम दर्शक है। वहीं ये विकल्प बोधक में क्या आएंगे? विकल्प बोधक, ये आपके समुच्चय बोधक के शब्द है। विकल्प बोधक में क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चे? जैसे आप में आएंगे अथवा, या, नहीं, तो, अन्यथा। अथवा, या, नहीं। अथवा क्या आएगा? अथवा, या, नहीं, तो, अन्यथा। ये क्या है बेटा? विकल्प बोधक है। हेतु बोधक में क्या आएंगे? क्या बेटा? हेतु बोधक। क्योंकि, इसलिए, इस कारण। क्योंकि, इसलिए, कामा, इस कारण। ठीक, ये किसमें है बेटा? हेतु बोधक में है। अब संकेत बोधक में क्या आएंगे? क्या बच्चा? संकेत बोधक क्या है? यद्यपि, तथापि। यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि, आदि। अब स्वरूप बोधक में क्या आएंगे? स्वरूप बोधक में कौन से उदाहरण आएंगे बेटा इसमें? देखो, जैसे अर्थात, मानो, यानी। अर्थात, मानो, यानी। ये क्या है? समुच्चय बोधक है। अब आपका जो आता है प्यारे बच्चे, वह है क्या? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का विचार, आदि का विचार उत्पन्न हो, वहां पर विस्मयादि, वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चे? जहां, जिस, या जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का विचार उत्पन्न होता हो, वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय पाया जाता है। ये डेफिनेशन बच्चे क्लियर हुआ ना, कि जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का क्या पाया जाए? आदि का भाव प्रकट। जैसे ओह, अरे, आहा, हाय। जैसे ओह, अरे, हाय आदि। अब इसके कुछ उदाहरण समझिए। जैसे जब आश्चर्य हो, क्या बच्चा? जब आश्चर्य का भाव प्रकट हो, तब आप क्या निकलता आपके मुंह से? अरे, ओह, क्या? अरे, ओह, क्या?
ये किसके बेटा? आश्चर्य के लिए। उल्लास और हर्ष, जब खुशी की बात आए, उल्लास या हर्ष की बात जब आए, तो आप खूब जैसे खुशी में रहते हैं ना, वाह, आह, खूब, ये बहुत अच्छा, जैसे क्या कहते हैं बेटा वहां पे आप? वाह, आह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये क्या है बच्चे? हर्ष या उल्लास के हैं। वहीं शोक और पीड़ा जब होती है तब क्या करते हो आप? कैसे शब्दों का यूज करते हो? शोक या पीड़ा में कैसे शब्दों का यूज करते हैं प्यारे बच्चे? हाय, उफ, हाय राम, हाय, उफ, हाय राम। ये शोक या पीड़ा के लिए है। अब आप जब किसी की प्रशंसा करते हो तब, किसी की जब आप प्रशंसा करते हैं, उसके कार्यों का बखान करते हैं, तो शाबाश, बहुत सुंदर, ना, ऐसे कहते हैं, या बहुत बढ़िया। हम्म। संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, जब आप संबोधन करके किसी को बुलाते हैं, अरे सुनो, हे, सुनो, तो क्या होता है? हे के बाद किसी का नाम लेते हो, अरे कहने के बाद भी किसी का नाम लेते हो। जैसे सुनो विजय, बाजार चलोगे? ठीक। संबोधन, किसी को आप चेतावनी देते हो, यदि आप किसी को चेतावनी देते हो, तब कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चे? हटो, बचो, सावधान, खबरदार। हटो, बचो, सावधान, खबरदार। ये सब क्या है? ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय जो है, उन्हीं के शब्दों का उपयोग हम बता रहे हैं आपको, उन्हीं के शब्दों का हम उपयोग बता रहे हैं। चेतावनी हो गया आपका, जब आपको किसी चीज का घृणा करना हो या तिरस्कार करना हो, घृणा या तिरस्कार करना हो, घृणा या तिरस्कार, तो क्या निकलता है बेटा? छी, हट, छी या हट का यूज करते हैं आप, छी या हट का। किसी की जब स्वीकृति किसी कार्य के लिए दी जाए, यानी जब आप स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब क्या कहते हैं बच्चा? अच्छा, ठीक है, बहुत ठीक, अच्छा, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके अव्यय, यानी समुच्चय बोधक अव्यय। और क्या था बेटा दूसरा? संबंध बोधक अव्यय ना। और तीसरा लास्ट आपका क्या आता है बच्चे? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब आपका जो आखिरी बचता है वह है निपात। निपात क्या होता है वो बताते हैं आपको। ये अब आप निपात शब्द समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर का आखिरी टॉपिक क्या है बच्चा? निपात शब्द। पहले तो उसकी परिभाषा समझिए। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं। क्या? वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर, जो किसी
शब्द के बाद लगकर वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं, उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं, वे शब्द निपात शब्द की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं प्यारे बच्चे? वे शब्द निपात शब्द की श्रेणी में आते हैं, जैसे ही, तो, भी, तक, ही, तो, भी, तक, मात्र आदि। ये क्या बच्चा? निपात शब्द हैं। आई बात समझ में? तो ये आज की जो आपकी वीडियो लेक्चर थी, इसमें आपने समझा अव्यय और अव्ययी शब्द को। अव्यय में आपने तीनों अव्यय को समझा, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। लास्ट में आपने समझा निपात शब्द को। तो प्यारे बच्चे, आज आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी व्याकरण है उसकी दूसरा जो चैप्टर था पद परिचय, वह पूरी तरीके से संपन्न हुआ। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर समझ में आई हो, या कोई पॉइंट ऐसा हो जो मिस हो गया आपको, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लिंक को भी शेयर करते रहें, जिससे कि उनके पास भी ज्ञान की बढ़ोतरी होती रहे। मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो लेक्चर में, जिसमें आपको हम बताएंगे बोर्ड क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं उनके बारे में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और जितना अधिक हो सके उतना अधिक वीडियो को साझा करें।